a1 upon a2, a1 upon a2, this is equal to 2 upon 4, 2 1 जा 2 2 जा, this is equal to 1 upon 2, b1 upon b2 is equal to 1 upon minus 2। अब आगे c1 upon c2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि बोथ आर नॉट इक्वल, दिस इज 1 upon 2, दिस इज minus 1 upon 2, because a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, therefore this pair of linear equations is consistent, और जब ये कंसिस्टेंट है तो हमें इस पेयर का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, मींस हमें x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करते हैं x और y की वैल्यू, वो भी कैसे फाइंड आउट करना है? ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकंड। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से we find out value of y is equal to this minus 6 when transpose other side क्या हो जाएगा? प्लस 6, और प्लस 2x ट्रांसपोज अदर साइड माइनस 2x, तो y is equal to 6 minus 2x। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और उन 2 पॉइंट से इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, x y y। चलिए x की y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की कोई वैल्यू अपने आप से सपोज करेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू मैंने सपोज कर लिया 0, 2 0 0 6 minus 0 is equal to 6। फर्स्ट पॉइंट विल बी 0, 6। नेक्स्ट हम यहां पर x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 minus 6 is equal to 0। सेकेंड पॉइंट विल बी 3, 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, from equation first, from equation second, इक्वेशन सेकंड देखते हैं हम लोग। -2y इज इक्वल टू -4x प्लस 4। ट्रांसपोज किया मैंने और कुछ किया नहीं, -2y इधर ही है, प्लस 4x ट्रांसपोज कर दिया अदर साइड तो -4x हो गया, और जब -4 को हमने ट्रांसपोज किया अदर साइड तो +4 हो गया। माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 4x -4। अब आप देख रहे हो 2 से भी ये डिविजिबल है सबके सब, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x -2 एंड दिस इज अवर इक्वल नो। नाउ वी फाइंड 2 पॉइंट्स x y x y। चलिए हम x की वैल्यू 0 सपोज कर लेते हैं। When x is 0, 2 0 0 0 -2, it will be -2. Point will be 0, -2. And now here suppose that x is equal to 1. 2 1 या 2, 2 -2 is equal to 0. Second point will be 1, 0. अब हम इस टेबल से और इस टेबल से फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और इस टेबल से सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और चूंकि हमने लिख दिया यहां पर कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो जब इनका हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको ग्राफ भी ड्रा करते हैं, एक बार देख लेते हैं। और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? ओरिजिन हो जाएगा, y डैश और x डैश। पहले फर्स्ट लाइन को हम ड्रा करते हैं। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? 0, 6। 0 मीन्स यहीं पर, मीन्स 0 मीन्स x एक्सिस पे मुझे कहीं भी नहीं जाना है, और 6 वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। 6 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट इज 3, 0। 3 पहले हम राइट साइड चलेंगे, 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, 2 3, और 0 मीन्स ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है, इसलिए ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब हम स्केल लेंगे और विद द हेल्प ऑफ स्केल इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे।
अब इस लाइन, ये लाइन जो है किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था हम उसको 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट इज 0 कामा माइनस 2। 0 मीन्स हियर माइनस 2 मीन्स इन द डायरेक्शन y डैश 1 2, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा 0 कामा माइनस 2, 0 कामा माइनस 2। एंड सेकेंड पॉइंट इज 1 कामा 0, 1 कामा 0 मीन्स 1, यहां से 1 और 0 मीन्स इसी पर। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से ज्वाइन करेंगे। ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला हो गया। तो अब यहां पर इस लाइन को पहले हम नेम दे देंगे। जो ये लाइन थी हमारी वो थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला पॉइंट है। इसको हम लोग अगर देखें ध्यान से तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। मीन्स यहां पे राइट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिस इज इक्वल टू, इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे काउंट करोगे 1 2, इधर 2 मिलेगा और ऊपर भी 1 2, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 2 कामा 2। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 2 कामा 2। तो इट मीन्स फर्स्ट 2 किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी और सेकंड 2 किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस विल बी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज आवर आंसर। राइट करो बेटा इसको अच्छे से समझते हुए। चलिए इसी समय देख लेता हूं मैं फोर्थ पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन। x a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट करते हैं। a1 अपान a2 इज इक्वल टू 2 अपान 4, 2 1 जा 2 2 जा, दिस इज इक्वल टू 1 अपान 2। b1 अपान b2 दिस इज इक्वल टू माइनस 2 अपान माइनस 4, माइनस इज कैंसिल बाय माइनस 2 1 जा 2 2 जा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 अपान 2। बोथ आर इक्वल, नाउ वी सी c1 अपान c2, this is equal to minus 2 upon minus 5, this is equal to 2 upon 5 because a1 upon a2 this is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, therefore this pair of linear equation is inconsistent because this pair of linear equations has no solution because both lines will be parallel, both lines will be parallel। राइट कर ले बेटा आप लोग इसको। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। योर क्वेश्चन इज सेइंग हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन कैसा है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल में डायमेंशन क्या क्या होंगे? एक आपका होगा लेंथ और एक आपका होगा विड्थ। तो फाइंड, लेट अस सपोज दैट लेट्स द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, क्योंकि सारी की सारी जो लेंथ है वो मीटर में है, x मीटर एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। अब हमारे पास यहां पे 2 वेरिएबल्स हो गए। हमने लेंथ को सपोज कर लिया x और विड्थ को सपोज कर लिया y। चलिए देखता हूं मैं। तो 2 वेरिएबल्स है तो हमारे पास 2 इक्वेशन होने चाहिए। 2 इक्वेशन होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होने चाहिए। वो दोनों कंडीशन हम कहां से फाइंड आउट करते हैं? क्वेश्चन से ही फाइंड आउट करते हैं। उसी को देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन हमारे लिए दी गई है।
चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है। Therefore, from first condition, length is 4 more than width. What is length? Length is x. X is 4 more than width. Width क्या मैंने सपोज करी y plus 4. X is equal to y plus 4, and this is our first equation. Now, from second condition. सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये होता है, मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जो आउटर साइड है उनका सम। तो चलिए देखिए यहां पर 2 इंटू एल प्लस बी ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसका हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर। 2 is cancelled by 2, L means x, B means y is equal to 36. Now we can write it x is equal to 36 minus y, and this is our इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें इन दोनों में x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस मींस लेंथ एंड विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको अभी ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन से एक टेबल लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन से भी एक टेबल बनाना पड़ेगा, और उन दोनों टेबल की हेल्प से हम लाइन ड्रा करेंगे। उन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। जो पॉइंट में जो पहला होगा, कोऑर्डिनेट्स में जो पहला पॉइंट होगा वो x हो जाएगा, x की वैल्यू मींस लेंथ हो जाएगा, और जो सेकंड होगा वो y हो जाएगा, मींस विड्थ हो जाएगा। चलिए आप हम इसको करते हैं। हम लोग देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन हमारा था x इज इक्वल टू y प्लस 4। एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, x y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा हमारा x y। चलिए अगर y की वैल्यू 0 सपोज कर ले तो 0 प्लस 4 x की वैल्यू हो जाएगी 4। फर्स्ट पॉइंट विल बी 4 कामा 0। अगर हम y की वैल्यू 2 सपोज कर ले तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2 मींस 6। दिस पॉइंट विल बी 6 कामा 2। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहां पे हमें राइट कर देना चाहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। टेबल बनाते हैं हम लोग, और इस टेबल में 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, x कामा y। सपोज दैट x की y की वैल्यू हम सपोज करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज दैट हम y की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 10। जब हम इसकी वैल्यू 10 सपोज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26, और उसके बाद पॉइंट हमारा हो जाएगा 10 कामा 26। चलिए हम y की वैल्यू 18 सपोज कर देते हैं तो 36 माइनस 18, y की वैल्यू हमने 18 सपोज करी, 36 माइनस 18 दैट विल बी 18 कामा 18। इस तरह से ये हमारी टेबल हो गई। अब हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे इजीली शो कर सकते हैं। चलिए ग्राफ पेपर पर, अगर ग्राफ पेपर पर 26 और 18 शो करना संभव ना हो, पॉसिबल ना हो, चूंकि ग्राफ काफी बहुत बड़ी तो होती नहीं, मान लीजिए आपको 18 सेंटीमीटर नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर में 2 सपोज कर दोगे। यहां पर एक स्केल ले लोगे आप, और स्केल में आप क्या कर लोगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए अब हमारा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है 10। 10 मीन्स हम 5 ले लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 2 10 हो जाएगा। तो यहां पर मतलब 10 मीन्स 5 हो गया, और 26 मीन्स 13 मीन्स ये, तो ये एकदम यहां पे टॉप पर, ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट हमारा 18 कामा 18, हम पहले फर्स्ट लाइन ही ड्रा कर दे रहे हैं, 18 कामा 18, तो 18 मीन्स 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर भी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा हो जाएगा यहां पर। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे, इस तरह से इनको ज्वाइन कर लिया मैंने। अब हम फर्स्ट वाली लाइन ड्रा करते हैं। पहले आपको फर्स्ट लाइन ड्रा करनी चाहिए थी, 4 कामा 0, 4 मीन्स 2, 0 मीन्स यहीं पर। 4 मीन्स 2 क्यों? क्योंकि हमने जो स्केल लिया है वो लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, तो 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 कामा 0 मीन्स यहीं पर। और नेक्स्ट पॉइंट है 6 कामा 2, 6 मीन्स 3, 1 2 3 एंड 2 मीन्स 1, ये यहां पर 1। अब इन दोनों को ज्वाइन करके करेंगे स्केल से, और ज्वाइन करते हुए इस लाइन को आगे तक ले जाएंगे। अब ये जहां भी जाएगा हमें नहीं पता कहां जाएगा, आप लोगों की ग्राफ कॉपी होगी तो उस पर पता कर लेना, हम तो अंदाज करके बता सकते हैं, हो सकता है ये हो, लेकिन क्लियर बिल्कुल हम कह नहीं सकते। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया, मीन्स 9, 9 मीन्स क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, और ऊपर हमारा क्या रहा है पता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये हमारा क्लियर, इस तरह से हम क्लियर नहीं बता सकते कितना आएगा, आप लोग इसको खुद फाइंड आउट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ना। मुझे लगता है ये वाला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली और भी कुछ आ सकती है, 10 हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, तो आप लोग इसको फाइंड आउट कर लेना ग्राफ कॉपी में सही सही। अब हमारे पास ग्राफ कॉपी तो है नहीं, इसलिए आप इसको सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना। और जो मुझे लगता है कि जब आप लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो जो वो आएगा वो यहां पर आ जाएगा आपका, देखते हैं क्या आएगा, आप लोग खुद देखो इसको क्या आता है, हम तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितना आएगा आप लोग खुद इसको देख सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, और आपको करना क्या, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, मींस ये वाला इक्वेशन और जो अनदर इक्वेशन आप राइट करोगे वो दोनों एक बार इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट करें, माने दोनों ऐसा पेयर आपको लेना है कि दोनों पेयर को जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो तो क्या हो, वो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, मींस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। सेकंड क्या है, पैरेलल हो, और थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट हो। अब आपको कंडीशन याद करना चाहिए, कौन सी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, मैंने आपको बताई थी when two lines are intersecting lines it means a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, means a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो therefore हम अगर सॉल्यूशन यहां पे फाइंड आउट करें तो a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल ना होना चाहिए, इसके लिए हम 3 यहां राइट कर दें, 2 यहां राइट कर दें, मीन्स 3x प्लस 2y, हम -2y भी राइट कर सकते हैं, प्लस एनी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें देखना है फर्स्ट के लिए हमारा होना चाहिए कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 when two lines are intersecting, when two lines are intersecting, when two lines are intersecting, इसको राइट करने की जरूरत नहीं, इसको आपको समझने की जरूरत है केवल। when two lines are intersecting lines then हमें ये जानना चाहिए कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो हमारा पेयर अगर हम इससे पेयर बनाएंगे तो एक तो आपका इक्वेशन ये वाला हो जाएगा, और दूसरा इक्वेशन b को आप यहां राइट कर दो, a को आप यहां राइट कर दो, तो इक्वल हो ही नहीं सकता, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो आपका ये फर्स्ट उसका सोल्यूशन हो जाएगा कि अगर हम फर्स्ट पेयर अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हमारा हो जाएगा, एक तो आपका जो गिवन है मींस 2x
प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और सेकंड हमारा हो जाएगा, इसी को हमने क्या किया, b और a को केवल हमने क्या कर दिया, पलट दिया। मीन्स b वाला मैंने यहां राइट कर दिया, a वाला यहां, तो यहाँ a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ b1/b2 क्या हो जाएगा 3/2। ये दोनों इक्वल नहीं है। सेकंड के लिए सोल्यूशन अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो यही वाला होगा जो गिवन है। सेकंड इक्वेशन क्या, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स a1/a2 और b1/b2 वही होना चाहिए। मीन्स हम यहां पर 2x प्लस 3y ही राइट कर सकते हैं, और यहां पे कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। कांस्टेंट ये नहीं होना चाहिए, कोई अदर कांस्टेंट होना चाहिए। हम प्लस 5 इज इक्वल टू 0 राइट कर देते हैं। बस ये हो जाएगा आपका a1/a2 2/2, b1/b2 3/3। तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, लेकिन c1/c2 माइनस 8/5 आएगा जो इसके इक्वल नहीं होगा। और एक बात सुनो, ये कोई जरूरी नहीं कि इसका आंसर सिर्फ यही होगा, आप अपने दिमाग से और भी तमाम इक्वेशन बना सकते हो, इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकते हैं इसकी। तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो, उसको कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज केवल है। और थर्ड हमारा कह रहा है क्वांसिडेंट। और क्वांसिडेंट कब होता है, क्वांसिडेंट तब होता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल होंगे तो क्वांसिडेंट होगा। तो इसलिए अपने दिमाग में ये रखो, तीनों इक्वल कब हो सकते हैं, या तो इसी को लिख ले तो फिर मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। अगर किसी कांस्टेंट इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी कांस्टेंट है 1 से नहीं 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो मीन्स अगर मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4x, पहले हम इक्वेशन वो वाला राइट कर लेते हैं तो हमारा पेयर हो जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y माइनस 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2 से। मीन्स किसी भी इंटीजर से, किसी भी नंबर से आप पूरे में मल्टीप्लाई करो, केवल बस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो कि जो इक्वेशन मिल जाएगा उसका ऐसा पेयर बनेगा जो क्वांसिडेंट होगा। ऐसा होगा, क्वांसिडेंट होगा। मीन्स एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन जाएगी, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हम इसको बता चुके हैं आपको, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और फर्स्ट वाले में वन एंड ओनली सॉल्यूशन होगा, मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो लाइनें एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ओके बेटा, चलिए देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए बेटा आप लोग देखते हैं इसमें करना क्या है। ड्रा ए ग्राफ ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। पहले इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है, फिर कह रहा है इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, और फिर उस ट्राइंगल को आपको शेडेड भी करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Equation number first is x minus y plus 1 is equal to 0. Therefore, we can write here minus y is equal to minus x minus 1. माइनस से डिवाइड कर देते हैं, y is equal to x plus 1. अब आपको एक टेबल यहां पर बनाना पड़ेगा। टेबल बनाते हैं 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, जिससे कि हम इस इक्वेशन को लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें। x y x कामा y। देखिए हम लोग x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 0। जब ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 कामा 1। हम x की वैल्यू 2 सपोज कर लेते हैं, 2 प्लस 1 3, 2 कामा 3। अब इसी तरह से हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड देखते क्या है, 3x प्लस 2y दिस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देन 2y इज इक्वल टू माइनस 12, इधर आएगा प्लस 12, और प्लस 3x इधर ट्रांसपोज करेंगे आपको माइनस 3x। Then y is equal to 12 minus 3x upon 2। अब हम इसके थ्रू एक टेबल ड्रा करते हैं, यहां पर टेबल बनाते हैं। x y x कामा y। चलिए यहां पर x की वैल्यू हम 0 सपोज करते हैं। 3 0 0, 12 माइनस 0 12, 12 अपॉन 2 6, 0 कामा 6। और यहां पर हम फिर इस 0 में इसी 2 को ऐड कर देते हैं। 0 प्लस 2 मीन्स हो जाएगा आपका 2। तो 3 2 जा 6,
12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, 2, 3। अब हम इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश वाई डैश, और ये ओरिजिन। पहले लाइन का पहला पॉइंट हमारा 0, 1, 0 यहीं पर, 1 मीन्स ऊपर। सेकंड पॉइंट 2, 3, 1, 2, पहले 2 चलेंगे फिर 3 मीन्स ऊपर, 1, 2, 3। फिर उसके बाद स्केल लेंगे और इन दोनों लाइंस को हम ऐसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से लाइन बन जाएगी हमारी, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, लाइन बन जाएगी हमारी। और अब इस वाले में देखते हैं 0, 6, तो 0, 6 मीन्स क्या, 0 यहीं पर, 6 मीन्स ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6। और अदर पॉइंट हमारा क्या है, 2, 3, दोनों में मैच कर गया, 2, 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर देंगे। चलिए ज्वाइन हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये हमारी जो फर्स्ट लाइन थी हमारी, इसका नेम आप राइट कर दो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो सेकंड लाइन हमारी थी ये वाली, इसका नेम राइट कर दो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई और ये हमारी सेकंड लाइन होगी। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन और एक्स एक्सिस, इन तीनों से जो ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल कौन सा बना है, देखिए ध्यान से, ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों कहां इंटरसेक्ट, एक तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक यहां पर इंटरसेक्ट कर ही रही है। हम यहां पर ले लेते हैं इसको, हम ले लें ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा। तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू फर्स्ट वर्टेक्स ए, सेकंड वर्टेक्स बी, थर्ड वर्टेक्स सी। ए क्या हो जाएगा, ए तो हमें पता ही है क्या हो जाएगा, 2, 3, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हमारा हो गया 2, 3। चलिए बी हमारा क्या है, बी काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा हमारा 4, 0। आप लोग काउंट कर लेना, मेरा ग्राफ सही है कि नहीं हम इसको क्लियरली नहीं कह सकते हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी पर जब इसको ड्रा करोगे तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा। और इधर वाला देते जी, यहां से इधर चलना पड़ेगा, इधर से इधर मीन्स निगेटिव डायरेक्शन में, तो हमें लगता है 1 बॉक्स इधर चलेंगे, 1, -1, और चूंकि ना ऊपर ना नीचे इसलिए 0। तो जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, इसको हमें सेडेड करना है, तो आप इस ट्राइंगल को इस तरह से आप सेडेड कर सकते हो, ये हमारा ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा। ओके बेटा, ओके राइट कर दो आप लोग।